हेलो बच्चों, आगे के वीडियो में हमने देखा लेसन नंबर 4 हेल्थ एंड हैप्पीनेस में आइज़, ईयर एंड नोज़ जो हमारे ऑर्गन्स है उनका ख्याल कैसे रखा जाए। अभी हम साउंड स्लीप उनके बारे में देखेंगे। व्हेन यू स्लीप योर बॉडी रिलैक्सेस। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। देन इट बिकम्स फिट अगेन टू डू ऑल द थिंग्स यू डू द नेक्स्ट डे। रिलैक्स हो जाती है, उसके बाद हम जब फिर से जागते हैं दूसरे दिन तो हमारी बॉडी काम करने के लिए रेडी होती है। इफ़ यू डू स्लीप इनफ यू विल फील टायर्ड एंड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। अगर हम ठीक से सोते नहीं तो हम थका हुआ और कुछ काम करना नहीं चाहते, ऐसा महसूस करते हैं। योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स रेस्ट एट नाइट। हमारा जो दिमाग है वो भी रात को आराम करना चाहता है, आराम करता है। दैट इज़ व्हेन इट शॉर्ट्स आउट ऑल दैट यू हैव सीन, हर्ड, फेल्ट एंड लर्न द होल डे। जो दिमाग है वो शॉर्ट आउट करता है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, पढ़ते हैं पूरे दिन में। इट स्टोर्स एंड रिमेंबर्स इम्पोर्टेंट थिंग्स। ब्रेन क्या करता है कि जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है उसे याद रखने के लिए स्टोर करता है। एंड इट फॉरगेट्स अनलेस थिंग्स और वो यूजलेस थिंग्स, कि ये जो है वो यूज़लेस बिन ज़रूरी चीज़ें होती है वो दिमाग से भुला देता है। चिल्ड्रन नीड टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे। बच्चे जो है वो 8 आवर्स 8 घंटे के लिए सोना चाहिए। बच्चे को 8 आवर्स की नींद चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हैप्पीनेस, खुशी। हैप्पीनेस इज़ अ पार्ट ऑफ गुड हेल्थ। खुशी जो है वो अच्छी सेहत का एक पार्ट है। अच्छी सेहत के लिए हमें खुश रहना ज़रूरी है, ये बता रहा है। स्पेंड सम टाइम डूइंग समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी एवरी डे। थोड़ा टाइम उसके लिए निकालो जो आपको खुश रहने के लिए मदद करता है। हर रोज़ आपको थोड़ा सा टाइम खुश रहने के लिए निकालना चाहिए। इट कुड बी रीडिंग, painting, chatting with friends or siblings, helping your parents, water the plants or playing with your pet। वो क्या क्या होना चाहिए? तो रीडिंग करना, किसी को बुक पढ़ना बहुत पसंद होता है तो वो बुक पढ़ने के लिए अपना टाइम निकालते हैं। किसी को ड्राइंग पसंद है तो वो पेंटिंग के लिए निकाले। चैटिंग विथ फ्रेंड्स और सिबलिंग्स, अपने दोस्त और भाई बहन के साथ चैटिंग, बातें करना। हेल्पिंग योर पेरेंट्स वाटर द प्लांट्स और प्लेइंग विथ योर पेट। मदर फादर को, अपने पेरेंट को प्लांट को पानी देना, पेट के साथ खेलना। अपने घर में बहुत सारे लोग अभी तो बिल्ली, कुत्ता, पैरट, कबूतर ऐसी एनिमल्स रखते हैं जिसे हम पेट कहते, उनके साथ खेलना। तो जिसे जो पसंद होता है वो कीजिए। रिमेंबर ऑल्सो दैट मेकिंग अदर्स हैप्पी इज़ वन वे ऑफ फीलिंग हैप्पी। दूसरों को खुश करना वो भी एक रास्ता है कि खुद को खुश रखें। तो ये याद रखिए कि दूसरों को हम खुश करते हैं तो हम ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। वो खुश होने का एक रास्ता है। दूसरों को खुश करो तो खुद खुश रहोगे। When you feel sad, angry or scared, talk to someone you love। जब आप उदास, गुस्सा या डरा हुआ महसूस करो तो आप अपने प्यारे, आप जिसको पसंद करते हो, आप जिसके साथ बात करना पसंद करते हो उनके साथ बात कीजिए। You will soon feel happy। तो आप खुश फील करोगे।
इफ़ यू हैव हर्ट समवन ट्राई टू मेक देम फील बेटर। अगर आप किसी को हर्ट करते हो, किसी को दुखी करते हो, तो आप कोशिश कीजिए कि उसे फिर अच्छा फीलिंग हो। इट फील्स गुड टू हैव हैप्पी पीपल अराउंड। आसपास लोग खुश होंगे तो हम भी अच्छा महसूस करेंगे। कीप योर थिंग्स इन ऑर्डर एंड डू थिंग्स एट द राइट टाइम। अपनी जो चीज़ें हैं उसे सही तरीके से रखिए और सही चीज़ का सही समय पे उपयोग कीजिए। दिस विल मेक यू फील रिलैक्स्ड, और ये आपको रिलैक्स महसूस करवाएगा। फिनिश योर होमवर्क अर्ली। अपना होमवर्क टाइम पे पूरा कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड पैक योर स्कूल बैग बिफोर गोइंग टू बेड। और सोने से पहले अपना स्कूल बैग रेडी कर लीजिए। देन यू विल फील रिलैक्स्ड इन द मॉर्निंग। तो आप सुबह सुबह रिलैक्स्ड फील करोगे। बच्चों, आपको ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप अपना होमवर्क शाम को ही पूरा कर लीजिए। अपनी बैग शाम को ही सोने से पहले रेडी कर लीजिए, तो आप सुबह जाग के एकदम रिलैक्स महसूस करोगे। क्योंकि सुबह जाग के अगर हमने पूरा नहीं किया हमारा होमवर्क, बैग पैक नहीं किया, तो सुबह जागते ही हमें परेशानी हो जाएगी कि मेरा वर्क नहीं हुआ है, अब स्कूल जाके टीचर को क्या बताऊंगा, क्या बहाना बनाऊंगा। इनसे अच्छा है कि आपको अपना वर्क, अपना बैग सही तरीके से रेडी कर लेना चाहिए। कीप योर बुक्स एंड टॉयज इन द राइट प्लेस। अपनी बुक्स और खिलौने सही जगह पे रखिए। दिस वे यू विल फाइंड देम ईजीली। तो आप अपनी चीज़ जो है, टॉयज़ है, बुक्स है, बैग है, वो सही जगह पे रखिए, तो आप इसको ढूंढने में भी आसानी रहेगी। तो ये है एक हमारा खुश रहने का ज़रिया कि आप अपनी चीज़ें, अपनी मन पसंदीदा एक्टिविटी कर सको। तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। तो अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक इज बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस्ड एन, यहाँ एन नहीं है, द विच इट्स अवे टीथ। तो यहाँ आएगा गम्स पेनफुल, gums painful. Holes in the teeth are called cavities. Eggshells and teeth are made of calcium carbonates. You should keep your back straight while walking. Germs living on the skin can cause rashes and boils. Now, true or false? Okay. Chewing nails can cause a stomach upset. नाखून खाने से हमारा पेट खराब होता है. That is true statement. Germs hide under long nails. लंबे नाखून के नीचे जर्म्स छिपते हैं. दैट इज ट्रू स्टेटमेंट. द ब्रेन डज नॉट वर्क व्हेन वी स्लीप. जब हम सो जाते तब हमारा ब्रेन काम नहीं करता. दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट. बिकॉज जब हम सोते हैं तब हमारा ब्रेन क्या काम करता है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो याद रखता है और जो बिन ज़रूरी चीज़ें उसे मिटा देता है. हैप्पीनेस इज अ पार्ट ऑफ गुड हेल्थ. हैप्पीनेस जो है वो अच्छी सेहत का एक पार्ट है. दैट इज ट्रू स्टेटमेंट. स्वीट्स डू नॉट स्टिक टू द टीथ एंड गम्स. स्वीट्स मीठा खाना हमारे टूथ और गम्स में चिपकता नहीं है. सो दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है. तो आज आपको आपकी नोटबुक में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स, ये दो वर्क आपकी नोटबुक का वर्क है जो आपको CW पार्ट में लिख के मुझे फ़ोटो भेजना है. ठीक है.